जब वीर गोगा जी को स्वप्न में भूखी प्यासी गौ माताओं की पुकार सुनाई दी, तब एक शांत योद्धा ने अरब की धरती को हिला देने का प्रण लिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म, कर्तव्य और प्रेम की अद्भुत गाथा थी। जानिए कैसे एक वीर ने बनकर नागों का देवता अपने नाम को अमर कर दिया। गोगा जी के ददरेवा में लौट आने से कांच और उनके पुत्रों को छोड़कर सभी अत्यधिक प्रसन्न थे, क्योंकि उनको भली भांति ज्ञात था कि गोगा जी सभी भाइयों में सर्वश्रेष्ठ है, राज सिंहासन के असली हकदार होते हुए भी गोगा जी बंटवारे के राज्य से संतुष्ट थे, लेकिन अर्जन और सर्जन को संपूर्ण सत्ता की लालसा थी। किंतु दोनों भाई गोगा जी के पराक्रम से भली भांति परिचित थे, इसलिए उनका कभी गोगा जी को सामने से चुनौती देने का साहस नहीं हुआ। दोनों भाई हमेशा से किसी अच्छे मौके की तलाश में बैठे रहते, और इसी दौरान गहरी निद्रा में सो रहे गोगा जी ने स्वप्न में देखा कि उनकी माता और मौसी जैसी ही दिखने वाली दो स्त्रियां इराक के बगदाद में एक अरबी शासक के महलों में बैठी है, और उसी स्थान पर वहां के शासक ने बहुत सी गायों को दावत पर काटने के लिए कैद किया हुआ है, और भूख और प्यास के मारे गौमाता प्राण रक्षा के लिए गोगा जी को पुकार रही है। गौमाता की दुर्दशा देख गोगा जी की नींद टूटी, और क्रोध से प्रचंड रक्त वर्णित आंखें ये गोगा जी तुरंत उठ खड़े हुए, और जब गोगा जी ने अपनी माता से इसकी पुष्टि की तो माता बाछल यह सोच हैरान थी कि इसके बारे में गोगा को कैसे पता चला, किंतु बहुत आग्रह करने के बाद माता ने गोगा जी को बता ही दिया कि उनकी दो मौसियों और थीं, जिन्हें गोगा जी के जन्म के बहुत समय पहले हुए एक आक्रमण के दौरान इराक का एक अरबी शासक उठाकर ले गया था, और उस समय हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं, जिसके बाद से आज तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। गोगा जी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता और उनकी मौसियों को कैद से आजाद करवाने के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा मांगी। माता बाछल को वीर गोगा जी के पराक्रम और शौर्य पर कोई संदेह नहीं था, किंतु पुत्र मोह में माता बाछल ने गोगा जी को जाने से इनकार कर दिया। किंतु गौ माता की रक्षा के लिए गोगा जी द्वारा माता से निवेदन किए जाने पर माता बाछल मान गई और गोगा जी को विजय तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया, जिसके बाद बगदाद की तरफ रुख करते हुए गोगा जी ने अपने नीले कीलगाम खींच दी, और लगभग 1000 कोस की लंबी यात्रा के बाद गोगा जी बगदाद में आ पहुंचे और वहां के शासक को युद्ध के लिए ललकारा। अरबी बादशाह बाहर आया और गोगा जी से उनका परिचय पूछा, तो गोगा जी ने बताया, मैं बागड़ नरेश राजा जेवर सिंह का पुत्र गोगा चौहान हूं, और तुम्हें युद्ध की चुनौती देता हूं। जिसके बाद अरबी शासक ने गोगा जी को अकेले ही युद्ध करने आया देख उन पर हंसते हुए उपहास किया, किंतु मूर्ख बादशाह को यह ज्ञात नहीं था उसके सामने उसका काल साक्षात जाहिरवीर गोगा जी महाराज के रूप में खड़ा है। गोगा जी की असीम शक्तियों से अनजान बादशाह ने एक सैनिक टुकड़ी को गोगा जी को बंदी बनाने का आदेश दिया। गोगा जी ने अकेले ही अरबों का भीषण नरसंहार किया, और देखते ही देखते वीर गोगा जी ने पूरी टुकड़ी की लाशें बिछा डाली। धरती असुरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। बादशाह को समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण मानव नहीं। उसने बिना समय गवाए अपनी विशाल सेना को गोगा जी को खत्म करने का आदेश दे दिया। लाखों की तादाद में अरबी असुर गोगा जी की तरफ बढ़ने लगे। यह देख गौ माता ने गो भक्त गोपाल भगवान श्री कृष्ण को याद किया, जिसके बाद भगवान के आग्रह करने पर रणचंडी स्वयं माता साक्षात महाकाली के रूप में गोगा जी के साथ रणभूमि में दृश्य शक्ति रूप में प्रकट हुई और गोगा जी को असुरों का अंत करने की शक्ति प्रदान की। यही कारण है कि गोगा जी के हर मंदिर में माता काली की भी पूजा की जाती है। जिसके बाद गोगा जी ने रणभूमि में प्रचंड गर्जना करते हुए लाखों अरबों को एक के बाद एक चीर कर रख दिया। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ से मिली योग सिद्धियों के कारण गोगा जी एक ही समय पर रणभूमि में अनेकों जगह एक साथ युद्ध करते दिखाई पड़े। अब बादशाह को समझ आ चुका था कि उसका अंत निकट आ चुका है। बादशाह गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। तब परम गौ भक्त गोगा जी ने कहा, मैं तुम्हें माफ तो कर देता, किंतु तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है।
जिसके बाद वीर गोगाजी महाराज ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस दुष्ट गौ हत्यारे का सर धड़ से अलग कर डाला और गौ माता को आजाद करवा गोगा जी अपनी बूढ़ी मौसी के पास आ पहुंचे और उन्हें अपने साथ वापस लौट चलने के लिए कहा। मौसी ने बताया कि उसकी दूसरी मौसी का थोड़े समय पहले ही स्वर्गवास हो गया है और मैं इतना लंबा सफर तय करने में असमर्थ हूं, अतः मैं अपना अंतिम समय यहीं व्यतीत करना चाहती हूं। जिसके बाद मौसी को प्रणाम कर गोगाजी ने ददरेवा वापसी के लिए प्रस्थान लिया। ददरेवा लौटते समय गोगाजी महाराज विधि के विधान के अनुसार मार्ग भटक गए और तंदू नगरी में आ पहुंचे। इस समय तंदू नगरी में राजा सिंधा तंवर का राज था। लंबे सफर में हुई थकावट के कारण गोगाजी वहां विश्राम करने के लिए रुके और नीले को भी भूख और प्यास मिटाने के लिए छोड़ दिया। गोगा जी का नीला घोड़ा घूमते घूमते राजा के शाही बाग में घुस गया और इसी बाग में राजा की पुत्री राजकुमारी सीरियल अपनी सखियों संग भ्रमण कर रही थी। जब राजकुमारी ने इतना सुंदर और दिव्य घोड़ा देखा तो उत्सुकता से उसके पास जाने लगी। यह देख नीला भी वहां से वापस लौटने लगा। वहीं दूसरी ओर जब गोगाजी को आभास हुआ कि नीले को लौटने में विलंब हो रहा है तो गोगाजी भी घोड़े की तलाश में उसी स्थान पर आ पहुंचे और जैसे ही राजकुमारी सीरियल और गोगाजी एक दूसरे के समक्ष आए, नजरें मिलते ही एक दूसरे को देखकर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे तो ये एक बड़ी वजह है। माता बांछल को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने के पश्चात गुरु गोरखनाथ भ्रमण करते हुए तंदू नगरी में आ पहुंचे। तंदू नगरी के राजा सिंधा सिंह को कोई संतान ना थी। जब राजा सिंधा सिंह की पत्नी रानी फिरोज को यह ज्ञात हुआ कि गुरु स्वयं हमारे राज्य में पधारे हैं तो भाव विभोर रानी ने गुरु गोरखनाथ से महल में पधार कर भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। राजा सिंधा और रानी सिरोज के सेवा भाव से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक गुणवान पुत्री होने का वरदान दिया और कहा, इस कन्या के जन्मोत्सव पर हम स्वयं आपके यहां पधार कर भोजन ग्रहण करेंगे। जिसके कुछ समय पश्चात राजा सिंधा सिंह के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठीं और माता सीरियल के जन्मोत्सव पर दिए वचन अनुसार गुरु गोरखनाथ भोजन ग्रहण करने पधारे तो गुरु ने भविष्यवाणी करते हुए राजा और रानी से कहा, इस कन्या का विवाह बागड़ देश के ददरेवा नगरी के राजा वीर गोगाजी चौहान से होगा। गुरु मुख से निकले शब्दों से राजा सिंधा के स्वाभिमान को आघात हुआ, क्योंकि तंदू राज्य का चौहानों के साथ वर्षों से संघर्ष चला आ रहा था। राजा सिंधा सिंह चौहान राजवंश को अपना शत्रु मानते थे। राजा की गुरु के विपक्ष में कुछ बोलने की हिम्मत ना हो सकी, किंतु राजा सिंधा ने मन ही मन यह तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, राजकुमारी सीरियल का विवाह चौहान राजवंश में कदापि नहीं होगा। गुरु गोरखनाथ की रची लीला के अनुसार मुलाकात से पहले ही गोगाजी और राजकुमारी सीरियल एक दूसरे से स्वप्न में मिलते और हर बार विवाह के मध्य में ही उनकी नींद टूट जाती। यही कारण था कि गोगाजी महाराज और माता सीरियल एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। अपने प्रेम को प्रकट करते हुए गोगाजी ने माता सीरियल के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा और माता ने भी बिना समय गवाए हां कर दी, किंतु गोगाजी ने कहा, मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता। राज परंपरा के अनुसार गोगाजी ने पहले वधू पक्ष से सगाई भिजवाने का रिवाज बताते हुए राजकुमारी से कहा, हम बारात में अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तंदूर नगरी आकर सर्वसम्मति से आपसे विवाह कर आपको अपनी रानी के रूप में ले जाएंगे। जिसके बाद वचन देते हुए गोगाजी ने निशानी के तौर पर अंगूठी माता सीरियल को सौंप दी और ददरेवा लौट आए। महल में प्रवेश करते ही गोगा जी अपनी माता को सफेद वस्त्रों में देखते ही भांप गए कि उनके सर से अब पिता का साया उठ चुका है। भरे हृदय और नम आंखों के साथ गोगाजी माता बांछल से लिपट गए। समय बीत रहा था तो वहीं दूसरी ओर राजकुमारी सीरियल ने हिम्मत जुटाकर माता सिरोज को सारा वृतांत कहा सुनाया। माता सिरोज को गुरु गोरखनाथ के शब्द भली भांति याद थे। अंततः माता सिरोज तो मान गई, किंतु राजा सिंधा के समक्ष चौहान राजवंश से विवाह का प्रस्ताव रखना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा था।
रानी सिरोज ने युक्ति लगाते हुए बातों ही बातों में राजा सिंधा से अपने पुत्री के लिए उचित वर ढूंढने की बात कही। रानी के आग्रह पर राजा सिंधा सिंह ने पुरोहित को बुलवाकर उन्हें सगाई की रस्म का सामान देते हुए कहा, आप तुरंत राजकुमारी के लिए उचित वर की तलाश में जाएं और रिश्ता पक्का करके ही लौटे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी पुरखों से चली आ रही परंपरा के अनुसार राज्य का पुरोहित ही कन्या के लिए उचित और योग्य व निर्धारित करता था। जिसके बाद रानी सिरोज ने चुपके से पुरोहित को बुलवाकर गुरु गोरखनाथ की भविष्यवाणी का जिक्र करते हुए सीरियल का विवाह ददरेवा नरेश गोगाजी चौहान से संपन्न कराने का आग्रह किया और इस कार्य के बदले मुंह मांगा। नाम देने की बात कही। रानी की आज्ञा अनुसार पुरोहित ददरेवा पहुंचा और अमरपाल सिंह के समक्ष रिश्ते का प्रस्ताव रखते हुए गोगाजी की सगाई राजकुमारी सीरियल से तय कर दी। सगाई तय करने के पश्चात पुरोहित तंदू नगरी लौट आया और राज दरबार में उपस्थित हुआ। जब राजा सिंधा सिंह को यह झांत हुआ कि पुरोहित राजकुमारी की सगाई चौहान राजवंश में तय कराया है, तो राजा सिंधा के क्रोध की सीमा ना रही और राजा ने कहा कि अगर तुम पुरोहित ना होते तो इसी क्षण तुम्हारा सरधड़ से जुदा कर दिया जाता। जिसके बाद राजा ने पुरोहित को तुरंत जाकर सगाई तोड़ाने का आदेश दिया। भयभीत पुरोहित ददरेवा नगरी के बीहड़ में जा बैठा और मन ही मन भगवान को याद करने लगा, क्योंकि उसे भली भांति छात था कि चौहान राजवंश इस अपमान का क्या प्रत्युत्तर देगा। और उसी क्षण नगर भ्रमण करते हुए गोगा जी वहां आ पहुंचे और पुरोहित को पहचान लिया। वापसी का कारण पूछने पर शर्मिंदा होते हुए पुरोहित ने सारा वृतांत गोगा जी को कह सुनाया। जिसके बाद स्वयं गोगा जी ने अपनी माता बाछल से सगाई का सामान लाकर पुरोहित को सौंप दिया। जिसके बाद रात में सोते हुए गोगा जी ने स्वप्न में राजकुमारी सीरियल को देखा। सगाई टूट जाने के कारण माता का कोमल हृदय पीड़ा से ग्रसित था। गोगा जी तुरंत उठे और उसी क्षण माता बाछल से आशीर्वाद प्राप्त कर तंदूर की ओर निकल पड़े। वहीं दूसरी ओर जब तक्षक नाग को यह ज्ञात हुआ कि माता सीरियल गोगा जी को अति प्रिय है, तो बदले की आग में जल रहा तक्षक गोगा जिसे पहले ही तंदू नगरी आ पहुंचा, इस समय माता सीरियल गोगा जी की याद में खोई बैठी थी। तक्षक नाग ने मौके का फायदा उठाकर माता को 10 ली सर्प दंश के कारण माता मूर्छित हो गई। सैकड़ों वेद और झाड़ फूंक करने वालों को बुलवाने के बाद भी जब माता की मूर्छा न टूटी, तो अपनी लाडली पुत्री को आंखों सामने अंतिम सांसें गिनते देख पिता का हृदय भर आया और राजा सिंधा ने यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई मेरी पुत्री को स्वस्थ कर देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। और इसी वक्त विधि के लिखे विधान अनुसार गोगा जी तंदुल नगरी आ पहुंचे। जब किसी ने उन्हें बताया कि राजकुमारी सर्पदंश की वजह से मूर्छित है, तो गोगा जी तुरंत महलों में आ पहुंचे और राजकुमारी सीरियल को इस अवस्था में देख गोगा जी की आंखें रक्त ज्वाला उगलने लगी। उन्हें नागों पर अत्यधिक क्रोध आया, मानो साक्षात महादेव ने क्रोध में सृष्टि विनाश के लिए तीसरी आंख खोल दी हो। प्रचंड विध्वंस रूप लिए गोगा जी तुरंत महलों से बाहर आए और पूर्व जन्म के भांति सर्प दमन यज्ञ प्रारंभ कर डाला। भूलोक के समस्त सर्प यज्ञ की अग्नि में आकर भस्मीभूत होने लगे और इस प्रकार से हो रहे सर्प संहार ने तक्षक की आंखें खोलकर रख दी। और इस भय से ग्रसित तक्षक की कब उसका नाम लेकर गोगा जी अग्नि में आहुति दे दें, बिना समय गवाए वहां उपस्थित हुआ और क्षमा याचना करते हुए गोगा जी के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। गोगा जी ने कहा, यदि तुम राजकुमारी सीरियल के शरीर से जहर सोख कर उन्हें पुनः स्वस्थ कर दो तो तुम्हें क्षमा किया जा सकता है। आज्ञा अनुसार तक्षक ने तुरंत जहर सोख लिया और माता सीरियल की मूर्छा टूट गई। जिसके बाद तक्षक ने गोगा जी महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, आज से आपको नागों के देवता के रूप में पूजा जाएगा और जो कोई भी सच्चे मन से आपकी भक्ति करेगा उसे सर्प और अन्य विषधारी जीव कभी क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और यदि सर्प काटने पर अगर कोई आपका नाम लेकर ददरेवा नगरी की पावन मिट्टी भी उस स्थान पर लगा देगा तो उसे सर्प दंश का कोई प्रभाव नहीं होगा और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। यही कारण है कि आज भी जब भादव महीने
में गोगा जी के जन्मोत्सव पर विशाल मेले का आयोजन होता है, तो मेले से लोग यहाँ की मिट्टी जरूर खरीद कर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, जिसके बाद गोगा जी गुरु गोरखनाथ के साथ धूमधाम से बारात लेकर तंदुल नगरी पहुंच, और इसी वक्त राजा सिंधा ने अपनी जबान से मुकर हुए आमेर से भी बारात बुलवा ली। इसका वर्णन श्री गोगा जी महापुराण में मिलता है। दोबारा के मध्य युद्ध में गोगा जी चौहान ने आमेर नरेश तारा सिंह का सर धड़ से अलग कर डाला। जब राजा सिंधा और तारा सिंह के पिता को अपनी भूल का आभास हुआ, तब उन्होंने गुरु गोरखनाथ के चरण पकड़ उनसे क्षमा मांगी, जिसके बाद गुरु गोरखनाथ ने उन्हें क्षमा करते हुए तारा सिंह को जीवन दान दे दिया और आमेर की बारात वापस लौट गई। गोगा जी वचन अनुसार सर्वसम्मति से माता सीरियल से विवाह कर उन्हें अपनी रानी रूप में लेकर ददरेवा लौट आए। चूंकि अर्जन और सर्जन गोगा जी से उम्र में बड़े थे, तो गोगा जी के इस प्रकार उनसे पहले विवाह किए जाने पर कांच सहित उसके दोनों पुत्रों के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि स्थानीय लोग गोगा जी को पदम नाग अवतारी मानते हैं, जिनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान मिले गगल से हुई थी, जिसे गुरु गोरखनाथ पाताल लोक जाकर शेषनाग के भाई नागराज वासुकी से लेकर आए थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में वासक नाग कहा जाता है। हो सकता है पुराणों में जन्मेजय और पदम नाग का कोई संबंध रहा हो। फिलहाल इस विषय पर सटीक जानकारी मिल पाना नामुमकिन प्रतीत होता है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगले भाग में हम गोगा जी के दूसरे विवाह के बारे में जानेंगे, जो कोलमन की राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ था। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि गोगा जी का दूसरा विवाह क्यों और किसके साथ हुआ। वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें कमेंट में आपके विचार जरूर लिखें। मिलते हैं अगले भाग में। जय जहरवीर गोगा जी महाराज। अगर आपको वीर गोगा जी की ये अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।